बीते कुछ दिनों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान दुनिया भर में सबसे ज्यादा चिंता वाला विषय रहा। इसको लेकर ग्लोबल सम्मेलनों का सिलसिला जारी है। पेरिस सम्मेलन में विकसित देशों ने जो वादे किए उन पर अमल नहीं कर रहे। बीते साल दुबई में COP28 हुआ, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि दुनिया का तापमान पूर्व औद्योगिक युग से भी आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच हमने मौसम का बदलता मिजाज भी देखा। अचानक बारिश और बेमौसम सूखे की मार, सर्दी और गर्मी की टूटती लय, ये सब हमारे रोजमर्रा का हिस्सा हो चुके हैं। ताजा खबर यह है कि तापमान अब भी बढ़ रहा है। अब EU की संस्था कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने बीते एक साल के अध्ययन के बाद बताया है कि पिछले 12 महीनों में तेजी से तापमान बढ़ा है। पूर्व औद्योगिक युग से 105 डिग्री अधिक तापमान है। 1.5 डिग्री अधिक तापमान का माना गया था, को माना जाता है खतरनाक है। और 2024 जनवरी तक अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का विसर्जन रुकना बेहद जरूरी है इस वक्त। और 2015 के पेरिस अग्रीमेंट में विकसित देशों ने फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह छोड़ने के लक्ष्य तय किए थे, वो भी अब पीछे छूटते दिख रहे हैं। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य अपने लिए रखा है, लेकिन सवाल है कि हम अपने आज को कैसे बचाएं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमान हरजीत सिंह, जो ग्लोबल एंगेजमेंट डायरेक्टर हैं। हरजीत जी, बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। ये जो ताज़ा जो स्टडी अब हमारे सामने है, कितनी चिंता का सबब है ये इस वक्त हमारे लिए? चिंता, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जैसा कि आपने कहा कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, यानी कि आज से 150-200 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर था, आज हम उससे 1.5 डिग्री ऊपर पहुंच चुके हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हर एक फ्रैक्शन जो टेम्परेचर का बढ़ता है, मतलब अगर 0.1 भी बढ़ रहा है तो उसका मौसम पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पूरा हमारा क्लाइमेट सिस्टम है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जैसे हमारी बॉडी होती है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर उसको समझाऊं तो इसलिए जो आपने कहा कि जैसे बाढ़ का बढ़ना, बारिश का जो इराटिक पैटर्न जो हम देखते हैं कि जल्दी आना, देर से आना, कम आना, ज्यादा आना, यहाँ तक कि जो हीट वेव हमने देखी है पिछले कुछ सालों में, जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, हमने पहले नहीं देखी। और समुद्र तल का बढ़ना, जो सी लेवल हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, जिससे तबाहियां हो रही हैं, ये सब इसी बढ़ते टेम्परेचर से जुड़ा है। और अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये जो तबाहियां हैं ये मल्टीप्लाई करेंगी। जो एक IPCC की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने ये बताया कि 1.5 से 2 डिग्री के बीच में कैसे हर एक फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर से कितने जो इम्पैक्ट्स हैं वो 2 गुना हो जाते हैं। चाहे हम जो फूड प्रोडक्शन लॉस की बात करें या जो स्पीशीज मरीन लाइफ में है उनकी उनकी बात करें, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जबकि ये जो 1.5 डिग्री है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें एल नीनियो का जो फिनोमिनन है उसका जी, इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है। पर ये जो फेज है एल नीनो का, अगर ये इससे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या स्टेबलाइज करेगा टेम्परेचर, एक बार फिर नीचे जाएगा? देखिए, साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि अगर हम जो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल कम करें, और जैसा कि आपने कहा कि हमने ये टारगेट रखा है पूरी दुनिया ने कि 2050 तक हम नेट जीरो हो जाएं, और इंडिया ने 2070 तक का टारगेट रखा है। बहुत जरूरी है कि विकसित देश जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल से दूर जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं, यानी कि जो हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं या पवन ऊर्जा की बात करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो साइंटिस्ट का कहना है कि अभी भी हम उस टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं, अगर सही और ठोस कदम अभी उठाए जाएं। जी, बहुत बातें ग्लोबल लीडर्स के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है, लेकिन जो दर्शक घरों में बैठकर हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हरजीत, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए भी छोटी छोटी पहल हो सकती है। तो एक आम जो इंसान है, आम नागरिक है किसी भी देश का, चाहे वो क्या क्या करे, जो हम सब जानते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती। लेकिन एक बार फिर अगर हम अपने दर्शकों के लिए रिपीट करें कि हम क्या वो कर सकते हैं अपने स्तर पर, ताकि एक तरह से हम इस मुहिम से जुड़ पाए। बिल्कुल सही बात है, जितना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं,
कैसे कम से कम हम बिजली का इस्तेमाल करें, ट्रांसपोर्ट में जहां तक हो सके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अभी सरकार का पूरा जोर है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। हम अगर फॉसिल फ्यूल पे जो निर्धारित कार्स हैं उससे ज्यादा अगर हम, एक तो उसके भी अपने नुकसान हैं, जिस तरह से खनन होता है, जो हम खाना खाते हैं, अगर हम अभी के एग्रीकल्चर को देखें तो उसमें पेस्टिसाइड्स का और जो खाद है, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल है, उससे भी जुड़ा हुआ है एमिशन। अगर हम ऑर्गेनिक खाना, नेचुरल खाने को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे इंडिविजुअल एमिशंस कम होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि पूरी जीवन शैली को हम कैसे बदलें, और जितना भी हम कंजम्पशन कम करेंगे ओवरऑल उससे फर्क पड़ेगा। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि एक आम इंसान जो ये कदम उठाना चाहे तो उसके लिए आसान हो। अगर हम साइकिल लेन अच्छे से बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको सपोर्ट करता है तो आम जनता के लिए आसान हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो जितनी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करेगी, इंडिविजुअल उतना उसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोनों की एक हिस्सेदारी है आम नागरिक की, कि वो अपने स्तर पर ऊर्जा का इस्तेमाल कम करे और एक जी। जो हम बोलते हैं सतत जीवन शैली का को लाए अपने जीवन में। एक अवेयर क्लाइमेट सिटीजन की तरह वो काम करे और रहे रोजमर्रा की जिंदगी में। एक आखिरी छोटा सा सवाल, उम्मीद की किरण बाकी है। स्टडी ये भी कहता है कि अभी ब्रीच नहीं हुआ है पेरिस एग्रीमेंट, या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 1.5 है, जबकि इस स्तर पे भी हम तबाहियां देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एल नीनियो का इम्पैक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमने पेरिस एग्रीमेंट को अभी भी रखा है करीब करीब, अगर हम देखें तो 1.2 डिग्री की वार्मिंग पर है, जो सीधा जुड़ी है ग्लोबल वार्मिंग जो है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन से, जो मानवीय कारण है जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, जो एल नीनियो है उसको हम नेचुरल कारण बोलते हैं। तो अभी भी होप है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है और फॉसिल फ्यूल से दूर जाना होगा हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए हरजीत सिंह आपका, ग्लोबल एंगेजमेंट डायरेक्टर FFTI के हमसे बात कर रहे थे। कहा कि हर स्तर पर काम होना ज़रूरी है, चाहे वो ग्लोबल लीडर्स के स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के स्तर पर हो, या फिर एक आम इंसान के स्तर पर।